बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक के पहले चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो बच्चों, यहां पर हेडिंग आप डालिए एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक, एक्सरसाइज थर्ड को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको दो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, एक तो बच्चों हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। और बच्चों जो है इसके साथ ही आना चाहिए हमको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी हमको आना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में बताया है। कंपोजिट नंबर्स ये भी हमको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जब हमको पता होगा, इसके बाद वो थ्योरम है इसी के ऊपर बेस, वो थ्योरम जब हमें क्लियर होगी फिर इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर हम लेते हैं। तो रेशनल नंबर जो है वो नंबर होते हैं जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q इज रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे सपोज करिए 0.5 है तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 यानी कि हो जाएगा 1/2। तो बच्चों ये रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए लिखा है 67 डिवाइडेड बाई 3 तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इसकी कंडीशन एक ये होती है कि रेशनल नंबर जो होता है अपने मिनिमम इसमें आता है, फिर इसको जो है जैसे कि इसके बाद इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे यहां पर कॉमन फैक्टर है हमारा 5, तो 5 ऊपर से कट गया 1/2 आया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास 25/50, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों कट के फिर ये 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर की खासियत होती है कि वो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और बच्चों इसमें जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है फिर। ठीक है, कॉमन फैक्टर को हटा सकते हैं। अब बच्चों इरेशनल नंबर्स में हमारे कुछ नंबर होते हैं जैसे प्राइम, जैसे √2, √3 और बच्चों हमारा √5, ये इरेशनल नंबर्स है। इनको हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते। पाई हो गया बच्चों, ठीक है, पाई हो गया। और बच्चों कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 1.1101100 जो है ये आता है इस तरीके से 35। ये दशमलव के बाद जो है अगर हम नंबर्स को जो बढ़ाते जाएं या कहीं ऐसी कंडीशन आ रही हो कि वो नंबर बढ़ता जाए तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं, इस नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं। जैसे सपोज करिए हमने जो है एक जो है डिवीजन किया, मतलब भाग दिया। तो बच्चों भाग कुछ इस तरीके से दिया कि हमने दे दिया कि 70 को हमने डिवाइड कर दिया 11 से। तो बच्चों जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट। और ये बच्चों आना शुरू हो जाएगा 3 इस टाइप से आता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। ठीक, नॉन रिपीटिंग इस तरीके से नंबर होते हैं। जैसे सपोज करिए 1.7 हमने लिखा, तो 1.7 बच्चों हमारा रेशनल नंबर है। इसको जब हम भाग करेंगे तो आएगा 142857 ये आएगा। और बच्चों फिर आएगा 14, ये इस तरीके से आता ही जाएगा। इसका कभी फाइनल सोल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों देखिए क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी नहीं खत्म हो रहा है। और बच्चों उसके बाद जो है ये रिपीटिंग है, ये हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बच्चों अगर ऐसा होता है तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी बच्चों हमारा कुछ ऐसा जो है आ जाता है जो हमारा होता है, जैसे हमने किसी चीज को भाग दिया और भाग देने के बाद बच्चों जैसे आ रहा है हमारे पास, ठीक है,
हमारे पास आया 2.3214, ठीक है, 147531896, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, चाहे आप कहीं पर भी कर लो। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये बच्चों हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर होता है। बस इतना आप जान लीजिए, बाकी अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों अगला आता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर उसके बाद जो है हम जो है आगे की थ्योरम की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, प्राइम नंबर जैसे कि हमारे पास हो गया 1 2 3 5 7, ठीक है, 7 11 13, इस तरीके से ये नंबर हमारे प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा और जो है खुद से डिवाइड होगा। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो सारे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक, ये आपको पता है, मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। अब बच्चों अगला होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा 3, तो 3 तो हो गया बच्चों 1 into 3, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों 1 और 3 के अलावा यहां पर 3 में हम कुछ और कर नहीं सकते, ये हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं 24, तो 24 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम 1 into 24 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा 1 into 6 into 4 भी लिख सकते हैं, 1 into 2 into 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं, into 3, ठीक है। ठीक है, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 3 को बच्चों हम सिर्फ 1 into 3 लिख सकते हैं। बहुत अधिक आप 3 into 1 कर लोगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों जिसको हम 1 into और उस नंबर में लिखें तो ये प्राइम नंबर होता है। जिसको हम जो है ऐसे तोड़ के लिख दें, ठीक है, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ये देखिए कंपोजिट नंबर है, ये सारे प्राइम के मल्टीप्लीकेशन में आया है। देखिए ये लिखा है ना, द नंबर, जो कंपोजिट नंबर आर दोज दैट कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 2 2 2 3 1, ये इसके प्राइम फैक्टर है, इसके मल्टीप्लीकेशन में इस नंबर को हम लिख देते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब बच्चों इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब बच्चों हम आते हैं थ्योरम पे, जिसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है हमारी, उस थ्योरम को आप लिख लीजिए, ठीक है। थ्योरम नोट करिए, फिर उसको प्रूफ कराता हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। थ्योरम, ठीक है, थ्योरम क्या है बच्चों? देखिए, ठीक है, थ्योरम ये है, इफ P इज ए प्राइम नंबर, हमको यहां पर दे रखा है कि P हमारा जो है प्राइम नंबर है, एंड P divides the K square, ठीक है, K square, where K is a composite number। K जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमको दे रखा है। P क्या है? प्राइम नंबर है, K कंपोजिट नंबर है। देन P also divides the K, बस ये है हमारा, ठीक है। यहां पर देखिए हमको दिया है कि P प्राइम नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये प्राइम नंबर P जो है वो K को डिवाइड कर रहा है, K स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जहां K क्या है? हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो P also divides the K, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां पे आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का जो है
कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपके बात समझ में आएगी। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, 3 है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। इस तरीके से इसको आप समझ लीजिए पी। और बच्चों 24 है, वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों क्या होता है कि हम जो है इसको जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास एक इंटीजर आएगा। मतलब क्या होता है कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए कि कंपोजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई इट्स प्राइम नंबर। मतलब इसके अंदर जो प्राइम होगा बाई प्राइम नंबर, जो इसके अंदर प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे कैसे डिवाइड होगा बच्चों, जैसे इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों प्राइम नंबर इसके अंदर होगा, देखिए इससे कट गया, ये बच्चों आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। यही आंसर आया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तब अभी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर देख लीजिए। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम को प्रूफ करना। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको दे रखा है कि के जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। हमने ऐसे लिख लिया, के हमारे पास कंपोजिट नंबर है, यानी कि के कुछ हमारे फैक्टर्स होंगे जो कि प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो बच्चों हम इसको सपोज करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर P1 है, इंटू P2 है, इंटू P3 है, इंटू P4 है। इस तरीके से करते 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 ये Pn है। यहां पर इस तरीके से नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का खेल है यहाँ पे। इसलिए बच्चों जो के स्क्वायर होगा वो होगा बच्चों P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 और इस तरीके से Pn तक जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इंटू के स्क्वायर करना है तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3, ठीक है, इंटू P4 और इस तरीके से Pn, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए के स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर हो जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू P4 स्क्वायर और बच्चों इस तरीके से आएगा इंटू Pn स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। ये बात हमने के स्क्वायर को डिफाइन किया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमको कि के स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, और ये पी प्राइम नंबर है, ठीक है, ये क्या है, ये पी प्राइम नंबर है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई पी है, तभी तो डिवाइड होगा। जैसे अभी हमने जो है 24 को डिवाइड किया था 3 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 प्राइम नंबर है, 24 कंपोजिट नंबर है। यहां पर देखिए पी प्राइम नंबर है, हमको पहले दे रखा है, और के है कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि इसका और छोटा हो नहीं सकता, ये डिवाइड हो रहा है। अब ये क्या है, ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ रहा है, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर, ठीक, और फिर बच्चों इंटू P4 स्क्वायर, ऐसे होते हुए Pn स्क्वायर ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाई P। अब बच्चों ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो बच्चों ये जब इससे डिवाइड हो रहा है तो यहां पे तभी डिवाइड होगा बच्चों अगर P1 P2 P3 P4 में से कोई P है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि P इज, ठीक है, P इज वन ऑफ द नंबर इन P1 P2 P3 Pn। मतलब P जो है ये इनमें से कोई नंबर है, जैसे जो है 3 जो था इनमें से कोई नंबर था 3 तभी कटा, वही बात यहां पर आ गई, ठीक है। और ये हमको गिवन है कि डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डिवाइड है तो P1 P2 P3 इसमें से कोई मिलेगा, काट देगा इसको खटाक से। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ पता लगता है कि K बाई बी, के भी डिवाइड हो जाएगा P से,
क्यों? क्योंकि के को हम यहां लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू और ऐसे करके Pn डिवाइडेड बाई P। ठीक है, ये हो गया। अब ये P जो है इनमें से कोई एक नंबर है। ठीक है, सपोज करिए P4 है तो P4 होगा, कट जाएगा। सपोज करिए P3 है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। मतलब कोई भी इनमें से नंबर होगा तो ये कट जाएगा। इसलिए बात प्रूव होती है कि अगर हमारा P प्राइम नंबर है और वो के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, तो नंबर के भी P से डिवाइड होगा। बच्चों ये हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस इट इज प्रूफ। ये आ गया, हेंस इट इज प्रूफ। अब बच्चों जो है इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, यही कंसेप्ट हमारा यूज होने वाला है इसकी एक्सरसाइज में, कि हमारा यदि के स्क्वायर डिवाइड होता है किसी प्राइम नंबर से, तो बच्चों के भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो था इसका जो कंसेप्ट था जो इस एक्सरसाइज में लगने जा रहा है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक बच्चों, तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमको जो है पूरा कंसेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये देख लीजिए कि इस चैनल पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा, आप उसको देख लीजिए। चलिए अब बच्चों ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको प्रूव करना है कि √5 जो है, ठीक है, √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब बच्चों थोड़ा सा इसमें लॉजिक वाला काम होगा, थ्योरम यूज होगा। ठीक है, तो बच्चों हम इसको यहां पर बच्चों प्रूव करने के लिए सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? सपोज √5 इज ए रेशनल नंबर। ऐसा हमने सपोज कर लिया, √5 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने सपोज कर लिया। अब बच्चों रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, सपोज करिए जैसे 4/10 हमने लिखा, ये रेशनल नंबर हो गया। और बच्चों इसमें कॉमन फैक्टर है तो इसको काट देंगे, तो बच्चों हो जाएगा 2/5। तो P/Q या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा रेशनल नंबर होता है, ये शर्त होती है इसकी। अब हमने यहां पे सपोज कर लिया कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों यहां पर इस कंडीशन के हिसाब से जो है हमने क्या किया, इसको लिख लिया इस तरीके से, इफ इट इज ए रेशनल नंबर देन इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q हमारा जो है वो 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये हमने P/Q लिखा है, हमको तो पता नहीं कि ये क्या है। तो सपोज करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, तो हमने इसको काट दिया ऐसे, जैसे इसको यहां काटा था 2 से। ठीक है, वैसे हमने इसको काट दिया, तो बच्चों ये आ गया A/B। तो बच्चों अब क्या हुआ, √5 जो है वो हो गया A/B, मतलब एक दूसरे से कटेगा नहीं। बात समझ लीजिए, ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, ये इस टाइप का नंबर हो गया। जैसे कि 2 और 5 में अब कुछ कटेगा नहीं, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता ये, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहां से असली कहानी शुरू होती है। अब जो है हम इसमें लगाएंगे थ्योरम, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B इंटू √5 जो है वो हो जाएगा A, यानी कि ये हो जाएगा 5B² इक्वल टू A², ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब बच्चों यहां पर आप देखिए कि B² जो है वो आ गया A² डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, B² क्या हुआ, ये आ गया A² डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, अब यहां पर थ्योरम लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको थ्योरम अभी प्रूफ कराई थी, उसमें क्या लिखा था, इफ P इज ए प्राइम नंबर लिखा था, एंड
P divides K square, then P will also divide the K। ये लिखा था बच्चों। अब बच्चों यही थ्योरम यहां लगेगी। कैसे लगेगी? देखिए, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 हमको कुछ दे रहा है, बी स्क्वायर है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि क्या हुआ बच्चों कि हमारा ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5। ठीक है, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या हुआ? P इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर। P डिवाइड्स के स्क्वायर यानी कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर, ये दिख रहा है यहाँ पे। देन P विल आल्सो डिवाइड के। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 विल आल्सो डिवाइड्स द ए। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब क्या हुआ कि ए जो है डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5k, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ए इज इक्वल टू 5k होगा तभी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ए 5 विल डिवाइड है। अब बच्चों इसको यदि 5 से डिवाइड करोगे तो ऐसे आ गया तो कट जाएगा, तो अगर ये 5k है तो कट जाएगा। तो बच्चों हमारा यहां पे आ गया कि ए हमारा 5k होगा। तो बच्चों हम ये इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या किया, हमारा ए हो गया 5k, ये हमने सपोज किया ऐसे ही होगा। अब देखिए क्या होगा, यहां पे क्या है कि यहां से हम लिखेंगे तो आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो रहा है। अब बच्चों ए जो आया है वो 5k हो गया। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या होगा कि हमने लिख लिया बी स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया है। अब देखिए बहुत स्टेप वाइज चलिएगा, तो धीरे धीरे, और एक बार में ना समझ में आए तो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। इससे काटेंगे ये आ जाएगा 5, तो यानी इस बार आ गया 5, यहां पे आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरम फिर से लग रही है, ये थ्योरम यहां पे फिर से लग रही है। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड द k। अब बच्चों यहां पे देखिए 5 इज ए प्राइम नंबर और ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि b भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमको कोई वैल्यू देगा। ये बात हो रही इसी थ्योरम थ्योरी, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स द k स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड द k। ये हो गया b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब b भी 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि b 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो यानी कि b की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 इंटू, सपोज कर लिए 5 इंटू सी, इस तरीके से b होगा हमारा। ठीक है, b हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू सी। तो बच्चों हमको दो चीज यहां पे मिली, b आ गया 5 इंटू सी और a आया हमारे पास 5 इंटू के। ठीक है, अब देखिए यहीं से लॉजिक निकल रहा है। बच्चों जब हमने यहाँ पे इसको सपोज किया था p बाई क्यू, तो बच्चों इसको काट दिया था और a बाई बी आ गया था। तब बच्चों यहां हमने बात मान के चली थी कि इनके बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसा यहां पे किया था कि 4/10 था तो काटा तो 2/5, अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, अब ये कटेगा नहीं। हमने यही काम यहां पे किया था कि p बाई क्यू सपोज किया, फिर हमने सोचा कि कुछ होगा तो हमने काट दिया, मतलब अब a और b के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन बच्चों इस लॉजिक को जब हमने आगे बढ़ाया तो बच्चों a और b में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो कि है 5। ठीक है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंट्राडिक्शन हो रहा है। मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये a आया है हमारा 5k और b आया है 5c, तो कट गया, तो बच्चों ये आ रहा है kc। ठीक है, बात को समझिएगा। इसका मतलब यहां पे सिंपल सा ये प्रूव होता है कि हमने जो मान के चला था कि ये रेशनल नंबर है वो गलत है। तो मतलब क्या हुआ कि दिस प्रूफ, ये जो आया है दिस प्रूफ
द कंट्राडिक्शन। क्या हुआ, इसने एक कंट्राडिक्शन प्रूव कर दिया। हमने क्या सपोज किया था स्टार्टिंग में, कंट्राडिक्शन दैट ए एंड बी, ए एंड बी जो स्टार्टिंग में वाला था, ये वाला ए बी, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। सो द एजम्पशन, ठीक है, द एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन क्या था हमारा, एजम्पशन ये था कि हमारा जो है √5 एक रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन था। इसका मतलब ये हमने गलत माना था। इससे ये प्रूफ होता है कि √5 हमारा इररेशनल नंबर है। यहां पे आके लॉजिक चलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से हम एक बार को रिपीट करा दे। √5 को हमने जो है सपोज कर लिया, सपोज है, एजम्पशन है, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने सोचा इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, हमने इसको काट दिया, जैसे यहां पे इसको काटा था। और बच्चों यहाँ पे ये आ गया कि ये यदि कट गया किसी नंबर से तो इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं है। ठीक है, फिर बच्चों हम आगे बढ़े और ये वाली थ्योरम अप्लाई करी तो हमारे सामने एक चीज निकल के आई कि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था उसका उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि √5 जो एक रेशनल नंबर है, ये गलत माना था। इससे ये प्रूफ होता है कि √5 हमारा एक इररेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो थोड़े समय के बाद इसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लें कि इस चैनल पे क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। और बच्चों जो है आपको इस चैनल पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आरडी शर्मा का सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का, 9th, 10th, 11th और 12th का, और सीबीएसई का जो है एनसीईआरटी की बुक पूरी सॉल्व मिलेगी। इसके साथ ही 11th और 12th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट इस चैनल पे आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़िए और इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लगाइए। बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और बच्चों इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो हमारा एक इररेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूफ करना है। बच्चों इसमें भी कंसेप्ट वही लगेगा जो भी पहले क्वेश्चन में लगा है, लेकिन कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा रेशनल है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे सपोज दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा 3 + 2√5 = p/q। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों फिर वही काम करेंगे यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे कि हमारे पास है 3/6, ये हमारा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बच्चों ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर है। तो बच्चों जब हम इसको काटते हैं तो ये हमारा हो जाता है a/b। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा एक एक बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2√5 जो है वो आएगा a/b, जहां पे a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, 2√5 जो है वो हो जाएगा हमारा a/b -3, इस तरीके से आ जाएगा, ये हमने लिख लिया। और √5 जो है वो हो गया हमारा a - 3b/b।
ठीक है, इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो हम इसको लिख देंगे 2b, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर जरा एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर कि ये हमारा इंटीजर है, a एक इंटीजर है, 3b भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो बच्चों यहां पर भी कोई नंबर है, यहां पर भी कोई नंबर है, ठीक है। तो √5 एक तरीके से फिर से हमारा p/q के फॉर्म में आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों यहां से देखने से ये लगता है, ये देखने से लगता है कि a-3b/2b जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। ये यहां पे इस तरीके से आ गया कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बच्चों ये अगर रेशनल नंबर है इसके फॉर्म से, तो बच्चों हमारे पास ये आ रहा है कि √5 एक हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, ये है हमको मिल रहा है रेशनल नंबर, जो कि हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि √5 एक हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है बच्चों। इसलिए क्या हुआ, ये हमारा आ गया कंट्राडिक्शन, क्या आ गया, ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन किस स्टेटमेंट का आ गया, इस स्टेटमेंट का आ गया। हमने इसको क्या माना था कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, यानी इसको मान के चला था, तो नीचे कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। इसलिए बच्चों हेंस प्रूव्ड दैट 3 + 2√5 is an irrational number, irrational number। बच्चों ये हमारा देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, हमको 3 नंबर दे रखे हैं, ये और हमको ये प्रूव करना है कि इसमें से हर एक नंबर इर्रेशनल है, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट यहां पर वही है कि जिसको इर्रेशनल प्रूव करना है हम उसको रेशनल मान लेंगे। तो बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले पहला वाला करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज, ठीक है, सपोज 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब बच्चों हम यहां पे आपको एक बात बता दें कि हमारा √2 जो है वो इर्रेशनल है, ये हमें पता है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है, ये बात हमको पता है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहां पे आ गया 1/√2 = p/q। हमने ऐसे सपोज कर लिया, देखिए जो हमारा रेशनल नंबर है हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हो गया कि हमने सोचा कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो हमने इसको काट करके a/b के फॉर्म में रख दिया। यहाँ पे सपोज करिए कैसे, जैसे सपोज करिए हमारे पास है 4/24, ये हमारा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है p/q की तरह, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर है, तो बच्चों जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/6। तो ये बच्चों a/b अब जो है कटेगा नहीं, यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों हमने यहाँ पे इसको लिखा 1/√2 = a/b। अब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b = √2a हो जाएगा, यानी b² = 2a² हो जाएगा, यानी a² को हम लिख सकते हैं b²/2, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि b² इज डिविजिबल बाई 2 और 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर। अब बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरम प्रूव कराई थी, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p is a prime number and k² is divisible by p, then p is divisible by
then Q, then if K square is divisible by P, then K is divisible by P। ये बच्चों थ्योरम थी जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रूफ कराई थी। तो बच्चों वो यहां लग जाएगी, यानी कि क्या हुआ कि अगर बी स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, साफ साफ डिवाइड हो रहा है, तभी ए स्क्वायर मिल रहा है हमको। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ हमको पता लग रहा है कि 2 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। यहां से पता लगता है कि जो है बी इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है वो 2k के बराबर होगा। भाई b अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, इसका मतलब ये इवन है, तो बच्चों ये b हमारा 2k के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम देखिए ये वाला जो है b की वैल्यू यहां रखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होता है, यहां से बच्चों लिखा हमने a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों b बराबर 2k, ठीक है, ये आ गया, तो हमने लिखा 2k का स्क्वायर इस तरीके से, तो ये आ गया 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2a स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2k स्क्वायर। ठीक, यहां पे आ गया। अब देखिए बच्चों यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा k स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये थ्योरम लगाएंगे कि k स्क्वायर अगर p से डिवाइड है, जहां p हमारा प्राइम नंबर है, तो k भी हमारा p से डिवाइड होगा। बच्चों यहां पे लग रहा है a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों हमारा a इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों यहां पे। इसका मतलब यहां पे क्या निकल के आया, यहां निकल के आया कि a भी क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है। भाई क्या हुआ, अगर हमारा 2 से डिवाइड इवन नंबर होता है, तो यहां पे इस तरीके से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर कोई इवन नंबर है, हम सपोज करते हैं कि 2c है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या निकल के आया कि a बराबर है 2c और b बराबर है 2k। ठीक है, यानी कि a बाई बी हो जाएगा हमारा 2c डिवाइडेड बाई 2k। अब बच्चों चलते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमने माना था कि 1/√2 हमारा जो है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं। हमने कॉमन फैक्टर मान करके यहाँ पे काट दिया कि अब इसमें ये फर्दर नहीं कटेगा। ये हमने सपोज किया था इस तरीके से कि 4/24 हमारा जो है उसको जब काटा है तो 1/6 आया। अब ये फिर से नहीं कटेगा, हमने यहाँ पे बात मानी थी। लेकिन बच्चों जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो हमको ये मिलता है कि ये फिर से कट रहा है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। अब बच्चों यहाँ पे हो गया कंट्राडिक्शन। किस कंट्राडिक्शन हो गया कि जो हम मान के चल रहे थे उसका उल्टा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमने ये गलत माना है। हमने क्या माना था कि ये रेशनल है, तो ये गलत माना है, तो क्या सही होगा कि ये इरेशनल है। सो यहां लिखिए, सो दिस प्रूव्ड द कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन। ठीक है, हेंस इट इज प्रूफ दैट 1/√2 इज नॉट रेशनल नंबर, it is an irrational number। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया, और इसी के साथ ही बच्चों हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर हट जा रहा हूं। ठीक है, इसमें देखिए लॉजिक लगता है और सीधा सीधा कोई फार्मूला नहीं है, लॉजिक लगा करके इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक बच्चों, अगले 2 क्वेश्चन भी बच्चों हमारे ऐसे ही हैं, तो देखिए किस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम जो है यहां पर लिखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, 7√5 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे सपोज, यहां पर वही करेंगे, सपोज 7√5 इज
एन रेशनल नंबर हमको जो है प्रूव करना है उसका उल्टा हम मान के चलते हैं। जैसे हमको प्रूव करना है ये इरेशनल है, हमने मान लिया कि ये रेशनल है। अब बच्चों जब ये बच्चों हमारे पास आया 7√5 और बच्चों इसको हम लिख देंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों सपोज करते हैं कटता है तो ये आता है a बाई बी। कैसे आता है? सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है, जैसे सपोज करिए 7/28 है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब बच्चों इसको काट सकते हैं, तो काटने पे क्या आएगा? वो आ जाएगा 1/4। अब बच्चों ये आ गया 1/4, ये अब फर्दर नहीं कटेगा। तो जैसे p बाई क्यू था वो 7/28 के बराबर था, हमने इसको काटा तो a बाई बी हो गया। तो बच्चों ये हो गया कि a मतलब 1/4, अब ये नहीं कटेगा। मीन्स क्या हुआ? a एंड b have no common factor for further division। ठीक है, फिर ये नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, इसलिए ये कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको प्रोसीड करते हैं हम। तो देखिए क्या हुआ, 7√5 इक्वल टू a बाई बी। ठीक, 7√5 इक्वल टू a बाई बी। अब बच्चों क्या हुआ, √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये भी देखिए ये हुआ p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, यानी देखिए साफ साफ सिंपल सा कि ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या यहां से प्रूव हो रहा है कि √5 रेशनल नंबर है। अब देखिए देखने से क्या लिख रहा है, a बाई 7b को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। एग्जाम्पल, यानी कि a बाई 7b हमारा क्या हुआ, ये हुआ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हुआ। अब बच्चों √5 इस तरीके से हमारा प्रूव हो रहा है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो रहा है। देखिए क्या हुआ कि a बाई बी, a बाई 7b। ठीक है, देखिए p बाई क्यू रेशनल नंबर, a बाई बी रेशनल नंबर, a बाई 7b ये भी रेशनल नंबर हो गया। बच्चों ये रेशनल नंबर हमारा आ रहा है, तो a बाई 7b जब रेशनल नंबर हो गया तो ये √5 के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि √5 भी हमारा रेशनल नंबर हुआ। लेकिन हम जानते हैं, वी नो, क्या नो, दैट √5 इज एन irrational नंबर। ठीक है, सो इट इज ए contradiction of our assumption का ये हमारा कंट्राडिक्शन है। हमने क्या एज्यूम किया था कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका कंट्राडिक्शन है, मतलब इसका उल्टा सही होगा। सो इट इज प्रूव्ड दैट, ठीक है, 7√5 इज एन irrational नंबर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आप कर लीजिए नोट, ऐसे ही ये क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। और एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और बच्चों वो भी बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे ही होता है, बस जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको रेशनल मान लो, बाद में उसका उल्टा रिजल्ट आएगा तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है रिजल्ट उल्टा आया, सो ये इरेशनल नंबर है। पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड हमको प्रूव करना है 6 + √2 इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां कर लेंगे सपोज 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको सपोज कर लिया इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से सपोज कर लिया। अब जब हमने इसको सपोज किया तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, √2 = p बाई क्यू। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाई, सपोज करिए 9 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है,
अब उसी तरीके से पी बाई क्यू हो गया। अब पी बाई क्यू हमारा पता नहीं क्या है, 9/15 हमारा पता है, ये बच्चों 3 से कट रहा है, तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो आ गया 3/5। तो बच्चों हमने इसको लिख दिया यहाँ पे a बाई बी, कोई कॉमन फैक्टर था उससे काट लिया। अब क्या हुआ, a एंड b आर नॉट फर्दर डिवाइडेड बाई एनी नंबर, किसी भी नंबर से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं a/√2 इजकल टू a बाई बी, 6 + √2 इजकल टू a बाई बी, यानी √2 हमारा क्या हो गया, ये हो गया a बाई बी, यानी कि a बाई बी -6 यानी a -6b डिवाइडेड बाई b, ये आ गया √2। अब बच्चों ऊपर भी कोई नंबर आएगा, नीचे भी कोई नंबर आएगा, ठीक है, ऊपर भी कोई नंबर आएगा, नीचे भी कोई नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ये फॉर्म है, p बाई क्यू क्या है, हमारा एक फॉर्म है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा होता है कि a -6b डिवाइडेड बाई b क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब बच्चों ये हमारा रेशनल नंबर हुआ जो कि इसके बराबर है, तो इससे हो रहा है कि √2 भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक। अब बच्चों हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों यहां पे क्या निकल के आता है कि कंट्राडिक्शन हो गया। दिस प्रूव्स ए कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन जो स्टार्टिंग में लिया था, क्या एजम्पशन लिया था कि ये नंबर हमारा रेशनल नंबर, एजम्पशन था, उसका कंट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, हेंस 6 + √2, ठीक है, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा हो गया प्रूफ, और ये एक्सरसाइज इसी के साथ हो गई फिनिश, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी एनसीईआरटी की सीबीएसई की बुक की पहले चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हुई। अब बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 में, और उसको भी पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।